अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आमिर है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रेसिपी सीखेंगे एक हाफ वेव रेक्टिफायर को बनाने की, जिसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स जो चीजें चाहिए वो हैं हस्बे जायका एक अदर ट्रांसफार्मर, एक ब्रेड बोर्ड, एक रजिस्टर, कुछ डायोड्स और कुछ कनेक्टिंग वायर्स। तो चलिए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं रेक्टिफायर की। तो रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है दोस्तों, जो कि एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में तब्दील करता है, कन्वर्ट करता है। हमेशा याद रखें, दो किस्म के सर्किट इस्तेमाल किए जाते हैं। एक होता है एसी टू डीसी कन्वर्टर और एक होता है डीसी टू एसी कन्वर्टर। जो एसी टू डीसी कन्वर्टर होता है दोस्तों, उसको हम कहते हैं रेक्टिफायर, और जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है उसको हम कहते हैं इन्वर्टर। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों, जैसे आपने अपने मोबाइल का चार्जर देखा हो, तो मोबाइल को चार्ज होने के लिए डीसी के 5 वोल्ट चाहिए होते हैं, लेकिन आपके घर में 220 वोल्ट एसी सप्लाई आ रही होती है। तो आपके मोबाइल चार्जर का जो एडाप्टर होता है वो बेसिकली एक रेक्टिफायर सर्किट होता है, जो कि उस 220 वोल्ट एसी को 5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करके उस डाटा केबल के जरिए आपकी जो मोबाइल है उसको प्रोवाइड करता है। तो रेक्टिफायर दोस्तों 3 तरह के होते हैं: हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। तो आज सबसे पहले मैं हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करूंगा। तो किसी भी रेक्टिफायर के अंदर दोस्तों जो बेसिक कंपोनेंट है जो कि एसी को डीसी में तब्दील करता है वो होता है डायोड। डायोड दोस्तों एक सिंपल सा छोटा सा कंपोनेंट होता है, जिसको हम एसी टू डीसी में कन्वर्ट करने के लिए या फिर स्विचिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल करते हैं। इस डायोड को हम किसी मल्टीमीटर से कैसे टेस्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों डायोड का जो साइज होता है ये उसकी करंट रेटिंग के हिसाब से होता है। जैसे अगर आपने ज्यादा करंट रेटिंग की पावर सप्लाई बनानी है तो उसके लिए आप ज्यादा करंट रेटिंग का बड़ा डायोड इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपने नॉर्मल जो है वो कम करंट के लिए पावर सप्लाई बनानी है एसी टू डीसी, तो फिर आप उसके लिए इस तरह का छोटा डायोड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने जा रहा हूँ, जो कि 220 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करेगा। और सबसे पहले उस 220 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा एक छोटा इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर, जिसकी आप देख सकते हैं कि 2 साइड्स हैं। एक साइड इसकी प्राइमरी है, जिस साइड पे ये देखें 220 लिखा हुआ है, और दूसरी साइड इसकी सेकेंडरी है, जिस साइड पे आउटपुट जो है वो 12 वोल्ट ये एसी हमें प्रोवाइड करेगा। इसको भी मल्टीमीटर वगैरह से चेक करने का एक तरीका होता है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरा चैनल विजिट करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। और ये सारा सर्किट दोस्तों हम बनाएंगे इस ब्रेड बोर्ड के ऊपर। ब्रेड बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिसके ऊपर आप प्रोटोटाइप यानी कि आरजी जो सर्किट आप बनाना हो तो वो उसके ऊपर आप बनाते हैं। अगर आपने परमानेंटली इसको बनाना हो तो उसके लिए आप वैरो बोर्ड या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसको हम पीसीबी कहते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें किस तरह से आपस में कनेक्ट होंगी, बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा सर्किट है। मैं आपको यहाँ पर इसकी सर्किट डायग्राम बना के बताता हूँ, उसके बाद हम उस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंगली जो है वो इस ब्रेड बोर्ड के ऊपर पैचिंग कर लेंगे। तो ये है दोस्तों एक हाफ वेव रेक्टिफायर, बेसिक रेक्टिफायर सर्किट की जो है वो सर्किट डायग्राम। सबसे पहले आपने लगाना है एक अदर ट्रांसफार्मर, जिसकी आउटपुट सेकेंडरी के ऊपर आपने सिर्फ एक डायोड लगा देना है और पैरेलल में एक रेजिस्टर लगा देना है। इस सर्किट की जो इनपुट होगी दोस्तों वो होगी एसी, क्योंकि आप एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इनपुट मैंने यहाँ पर इसकी वेव फॉर्म बना दी है एसी, लेकिन डीसी इसकी जो आउटपुट मिलेगी वो किस तरह की मिलेगी, इसको समझने से पहले आपको कुछ सेकंड्स की कुर्बानी देनी होगी ये समझने के लिए कि ये डायोड जो है वो ये किस तरह से काम करता है। तो मैं सिर्फ आधे मिनट के अंदर आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखें, ये डायोड का सिंबल होता है इस तरह से, जिस साइड पे लाइन लगी होती है ये इसका कैथोड होता है, और प्रैक्टिकली डायोड के अंदर जिस साइड पे इस तरह की एक सिल्वर पट्टी होती है वो इसका कैथोड होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि इस डायोड में इस साइड पे एक सिल्वर कलर की पट्टी है, एक रिंग है, जिस साइड पे ये हो वो इसका कैथोड होगा और दूसरी साइड इसकी एनोड होगी। तो कोई भी दोस्तों जो डायोड होता है उसके अंदर 2 किस्म के मटेरियल होते हैं। एक होता है पी टाइप मटेरियल, जिसके अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। दूसरा होता है एन टाइप मटेरियल, जिसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्जेस होते हैं। और इसको इसीलिए हम पी एन जंक्शन कहते हैं, क्योंकि इनके दरमियान में जो लाइन होती है वो एज ए जंक्शन या एज ए बैरियर काम करती है। जब हम दोस्तों बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसके एनोड के साथ और नेगेटिव टर्मिनल इसके कैथोड के साथ लगाते हैं तो बैटरी के पॉजिटिव चार्जेस इनको रिपेल करते हैं और यहाँ से ये नेगेटिव इनको रिपेल करते हैं। इस तरह से ये बैरियर टूट जाता है, करंट फ्लो हो जाती है। इसको हम कहते हैं दोस्तों फॉरवर्ड बाइस। तो फॉरवर्ड बाइस में हमेशा डायोड में से करंट फ्लो करती है, लेकिन अगर आप बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इसके पी टाइप मटेरियल यानी कि एनोड के साथ और बैटरी का पॉजिटिव इसके कैथोड के साथ लगा दें तो इसको हम कहते हैं दोस्तों रिवर्स बाइस। इस केस में बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल इन सारे पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेगा और ये जो पॉजिटिव है ये इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींच लेगा, और जब कुछ रहेगा ही नहीं तो फिर करंट किसने फ्लो करानी है। तो रिवर्स बाइस में कोई करंट फ्लो नहीं होती, लेकिन फॉरवर्ड बाइस में करंट फ्लो होती। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही जब आप डायोड को एसी सप्लाई देते हैं तो जब सप्लाई का पॉजिटिव साइकिल आता है तो ये डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाता है, और जब फॉरवर्ड बाइस होता है यानी कि पॉजिटिव साइकिल उसके अंदर से गुजर जाता है तो आउटपुट के ऊपर आपको वो पॉजिटिव साइकिल मिल जाता है। लेकिन दोस्तों जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो फिर उस केस में
ये जो डायोड है ये रिवर्स बायस हो जाएगा, इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो जब नेगेटिव साइकिल गुजरेगा ही नहीं, करंट फ्लो ही नहीं करेगी, तो फिर नेगेटिव साइकिल यहाँ पर आपको आउटपुट के ऊपर नहीं मिलेगा। और आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी अगर 50 हो तो 1 सेकंड में 50 साइकिल आते हैं। तो इसी तरह से जब दोबारा पॉजिटिव साइकिल आएगा, दोबारा डायोड फॉरवर्ड बायस हो और आपको दोबारा से जो है इसके ऊपर इस तरह से पॉजिटिव साइकिल मिल जाएगा। यूं आपको सारे आउटपुट के ऊपर पॉजिटिव साइकिल्स मिलते रहेंगे, जबकि नेगेटिव साइकिल स्किप होते रहेंगे। तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल्स के मिलने से एसी सप्लाई बनती है, लेकिन यहाँ पर चूंकि एक ही साइकिल मिल रहा है दोस्तों, तो इसको हम एसी नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे पल्सेटिंग डीसी। और अगर आप इस पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल आप इसके पैरेलल में, रजिस्टर के पैरेलल में एक अदद कैपेसिटर लगा दें तो वो उसको फिल्टर कर दे। तो चलिए दोस्तों, अब बिल्कुल इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इस ब्रेड बोर्ड के ऊपर जो है वो पैचिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस ट्रांसफार्मर की 220 वोल्टेज वाली साइड है, जिसके ऊपर हम 220 वोल्ट दे दें, और ये जो इस ट्रांसफार्मर की 12 वोल्ट वाली साइड है, एसी सप्लाई वाली साइड, इसको हम इस ब्रेड बोर्ड के अंदर लगा देते हैं। इस ट्रांसफार्मर को यहाँ पे लगाने के बाद उसके बाद डायोड को दोस्तों हमने इस तरह से लगाना है कि इसका जो कैथोड वो इस साइड पे हो और जो इसका एनोड वो इस वायर के साथ अटैच हो जाए, यानी कि जिस तरह से ये लगा हुआ है। तो ये एक डायोड है, इसका ये जो सिल्वर पट्टी वाली साइड है ये इसका कैथोड है, इसको इस साइड पे रखता हूँ और मैं बिल्कुल डायग्राम के अकॉर्डिंगली जो है वो इस डायोड को यहाँ पर लगा देता। तो ये डायोड भी हमारा बिल्कुल इस तरह से लग गया। अब इसके साथ दोस्तों हमने एक अदद जो है रजिस्टर जो है वो इस तरीके से लगाना है जिस तरह से यहाँ पर डायग्राम के अंदर दिखाया गया। तो ये आप देख सकते हैं कि रजिस्टर भी अटैच हो गया। उसके बाद रजिस्टर की जो वायर है वो जाकर लग रही है इस ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी की दूसरा टर्मिनल था उसके। तो मैं यहाँ पर इस रजिस्टर का जो दूसरा टर्मिनल है इसको यहाँ पर ये नीचे वाला जो इसका टर्मिनल रह गया था ट्रांसफार्मर का, इसके साथ अटैच कर दे। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे इस हाफ वेव रेक्टिफायर की जो पूरी पैचिंग है, जो सर्किट डायग्राम है वो इस ब्रेड बोर्ड के ऊपर पूरी हो गई। चलिए अब मैं इसको सप्लाई देकर उसके बाद इसकी जो वेव फॉर्म बनेगी जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाई, वो एक ऑसिलोस्कोप की मदद से आपको प्रैक्टिकली चेक कराता हूँ कि इस हाफ वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट है वो किस तरह की आई। अब ये जो वेव फॉर्म है दोस्तों, जो कि इनपुट की एसी है और आउटपुट की पल्सेटिंग डीसी है, यानी कि जो एसी टू डीसी कन्वर्जन होगी, इसकी जो वेव फॉर्म है, जो इसका सिग्नल है, वो मैं आपको इस डिजिटल ऑसिलोस्कोप के ऊपर जो है वो दिखाऊंगा। कोई भी जो ऑसिलोस्कोप होती है दोस्तों, इसके अंदर याद रखें कि 2 चैनल होते हैं। यहाँ पर जो आपको ऊपर वाली ब्लू लाइन नजर आ रही है ये इसका पहला चैनल है, और ये जो नीचे पीली लाइन है येलो कलर में ये इसका दूसरा चैनल है। तो मैं इसके पहले वाले चैनल को यानी कि ब्लू लाइन वाले चैनल को इसकी इनपुट सप्लाई के ऊपर एसी के ऊपर लगा दूंगा, और आपको इसकी 12 वोल्ट की जो वेव फॉर्म है वो ऊपर नजर आएगी। और ये जो नीचे ब्लू लाइन होगी दोस्तों, उसको मैं इसकी आउटपुट के ऊपर लगा दूंगा, यानी कि जो पल्सेटिंग डीसी आएगी, हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट आएगी, वो आपको ब्लू कलर में यहाँ पर शो हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले मैं इस ऑसिलोस्कोप की जो दोनों प्रोब्स हैं उसको इनपुट और आउटपुट के ऊपर कनेक्ट कर लेता हूँ। जी तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इसके टर्मिनल कनेक्ट कर दिए हैं। अब उसके बाद मैं जैसे ही ऑटो का बटन प्रेस करता हूँ ऑसिलोस्कोप के ऊपर, तो अब मुझे जो इसकी वेव फॉर्म है, एक्चुअल वेव फॉर्म इनपुट और आउटपुट की, वो दोनों यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर शो होंगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो ब्लू कलर की लाइन है, जो ऊपर वाली हमारे पास वेव फॉर्म है, ये है इस ट्रांसफार्मर की आउटपुट एसी 12 वोल्ट, यानी कि ये एसी वेव फॉर्म आ रही है। और इस हाफ वेव रेक्टिफायर की मदद से, यानी कि इस सर्किट की मदद से जो डायोड रेक्टिफिकेशन कर रहा है, उसके बाद जो पल्सेटिंग डीसी बन रही है उसकी वेव फॉर्म हमें नीचे आ रही है। तो अगर दोस्तों मैं इन दोनों को जो है वो ऊपर नीचे अलाइन करके आपको दिखाऊं तो आपको जो है वो ज्यादा बेहतर तौर पर आइडिया हो जाएगा इस चीज का। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसकी टाइम पर डिवीजन को बढ़ाता हूं ताकि आपको ठीक से जो है वो इसका फर्क क्लियर हो सके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनपुट जो है वो ब्लू लाइन में है, यानी कि जो ब्लू वेव फॉर्म है ये इनपुट है, ये हमने इनपुट दी है। तो अब आप देख सकते हैं कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आया है, ये ब्लू वेव फॉर्म आप देख सकते हैं, तो उस दौरान हमें आउटपुट के ऊपर भी पॉजिटिव हाफ साइकिल मिला है। लेकिन जब इनपुट का नेगेटिव हाफ साइकिल दोस्तों आया है, तो उस टाइम पे हमें आउटपुट के ऊपर कोई भी हाफ साइकिल, कोई भी आउटपुट, कोई भी सप्लाई नहीं मिली। यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस बात की निशानदेही करती है कि आउटपुट के ऊपर कोई भी चीज नहीं आई। तो जब सारे पॉजिटिव साइकिल दोस्तों मिल जाते हैं और सारे नेगेटिव साइकिल स्किप हो जाते हैं, तो इस चीज को कहते हैं हम पल्सेटिंग डीसी। यानी कि ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, ये आपको नेगेटिव साइकिल स्किप करके सिर्फ पॉजिटिव साइकिल आउटपुट के ऊपर प्रोवाइड करता है। इसको हम कहते हैं कि ये एसी टू डीसी कन्वर्जन हो रही है। और अगर दोस्तों मैं इसी लोड रेजिस्टर के पैरेलल में एक अदद कैपेसिटर लगा दूं, तो उसके बाद ये होगा कि ये जो हमारे पास पल्सेटिंग डीसी जो आ रही है, जो हमारी आउटपुट आ रही है डीसी सप्लाई, ये फिल्टर हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल प्योर डीसी बन जाएगी, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो आप अभी देख सकते हैं कि बिल्कुल जैसे देखें कि मैं जैसे ही कैपेसिटर को, यहाँ पर ये नीचे मेरे हाथ में कैपेसिटर है, इसको जैसे ही मैं आउटपुट के साथ कनेक्ट करता हूं, आउटपुट के साथ टच करता हूं, तो फौरन से ये जो हमारी ये जो आउटपुट की लाइन थी, ये एक स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनती, लेकिन जो है वो पल्सेटिंग का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। अब जितनी अच्छी वैल्यू का आप कैपेसिटर लगाएंगे उतना अच्छा आपके पास इसका जो है वो आउटपुट का रिजल्ट बेहतर आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये एक 33 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है।
अगर मैं इसकी जगह ये देखें, ये मेरे पास ये 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, अगर मैं 1 माइक्रोफैरड का लगाता हूं तो इसके लगाने से देखें बिल्कुल माइनर सा फर्क आता है। आप देख सकते हैं वेव फॉर्म में बिल्कुल एक मामूली सा फर्क पैदा हो रहा है। लेकिन अगर मैं किसी बड़ी वैल्यू का कैपेसिटर लगाता हूं, जैसे ये देखें ये 220 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, अगर मैं इसको इस लोड रेजिस्टर के पैरेलल में कनेक्ट करता हूं तो उससे आप देखेंगे कि ये जो हमारी आउटपुट सप्लाई आ रही है डीसी, ये बिल्कुल काफी हद तक स्ट्रेट लाइन की शक्ल इख्तियार कर गई है। तो इसका मतलब है कि जितनी बड़ी वैल्यू का आप कैपेसिटर लगाएंगे वो एज ए फिल्टर काम करेगा और उसके बाद उस पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट कर देगा, उसको रेक्टिफाई कर देगा। तो इस तरीके से दोस्तों एक हाफ वेव रेक्टिफायर अपने अंदर लगे डायोड की मदद से एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है, तब्दील करता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। और ये जो सारा सर्किट है ये कहलाता है हाफ वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आइंदा भी इस तरह की इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस टाइम भी मिलती रहा करें, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।